सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 7 के बारे में, जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है रेनेसा, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्जागरण या पुनर्जन्म। और इस काल को, पुनर्जागरण काल को, हम सांस्कृतिक बदलाव के काल के नाम से भी जानते हैं। अब रेनेसा में क्या क्या हुआ ये देखते हैं। 14वीं से 16वीं शताब्दी में नगरीय संस्कृति का विकास और बड़ी संख्या में पुस्तकों की उपलब्धता हुई। इटली में सर्वप्रथम मानवतावादी विषयों जैसे इतिहास, दर्शन, नीतिशास्त्र, कविता, व्याकरण आदि का आरंभ हुआ। विनम्रता से बोलने, पहनावे और मानसिक दक्षता पर बल दिया गया। वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार और कलाकारों द्वारा प्रसिद्ध कलाकृतियों की रचना हुई। चर्च के विषय में मध्ययुगीन सोच में बदलाव आया। स्त्रियों की स्वायत्तता, शिक्षा एवं संपत्ति के अधिकारों पर चर्चा हुई। मानवतावादी लोगों का तर्क था कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोमन वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। बेल्जियम मूल के एंड्रयूज वेसेलियस पदुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षणों के लिए मानव शरीर की चीरफाड़ प्रारंभ की। अरबों ने प्लेटो को अफलातून और एरिस्टोटल को अरस्तु कहा था। मानवतावादी मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी है। मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस ने खोजकर बताया कि पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। लियोनार्डो दा विंसी एक चर्चित कलाकार था। इसकी अभिरुचि वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। इन्होंने ही मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसे चित्रों की रचना की थी। जर्मन निवासी जोहानस गुटेनबर्ग ने सबसे पहले छापेखाने का आविष्कार किया। उसने सर्वप्रथम बाइबल की 150 प्रतियां छापी। इंग्लैंड के शासकों ने रोम के पोप से संबंध तोड़ दिए और वे इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए थे। ईसाई धर्म के अंतर्गत मतभेद, पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज की आलोचना, चर्च द्वारा लगाए गए नए करों का विरोध हुआ। कैथोलिक चर्च ने भी अनेक सुधार किए, सादे जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया। गैलीलियो इटली का एक महान वैज्ञानिक था। उसने दूरबीन यंत्र का आविष्कार किया और खगोल शास्त्र के अनेक तथ्यों और रहस्यों का पता लगाया। रेशम मार्ग की खोज से इटली के नगर अनेक स्वतंत्र नगर राज्यों के समूह के रूप में अपने आप को देखने लगे। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का उद्भव हुआ। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देश तथा 12वीं शताब्दी में मंगोलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान हुआ। स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला ने सन 1540 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की।